एक बार की बात है, संत कबीर एक गांव में अपने शिष्य के साथ प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में उन्होंने कहा कि अहंकार ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है और हमें इसे त्याग देना चाहिए। प्रवचन के बाद एक जुलाहा उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, मैं तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, कपड़े बुनता हूँ, मुझ में भला क्या अहंकार हो सकता है। कबीर मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम करो, कल सुबह अपनी सबसे सुंदर बुनी हुई चादर लेकर मेरे पास आना। जुलाहा बहुत खुश हुआ और रात भर जागकर एक बेहतरीन चादर बुनी, जिसमें उसने अपनी पूरी कला झोंक दी थी। अगले दिन सुबह वो चादर लेकर कबीर के पास पहुंचा। कबीर ने चादर देखी और उसकी प्रशंसा की। फिर उन्होंने कहा, ये चादर बहुत ही सुंदर है, तुम इसे बाजार में बेच आओ, लेकिन एक शर्त है, इसे उस व्यक्ति को देना जो इसकी कीमत 1 रुपया भी न दे। जुलाहा हैरान हो गया, 1 रुपया भी न दे? इतनी सुंदर चादर की भला कोई कीमत कैसे न दे? वो सोचने लगा कि यह कैसे संभव है, लेकिन गुरु का आदेश मानकर वो बाजार की ओर चल पड़ा। वो बाजार में घूमता रहा, लोगों को चादर दिखाता रहा। सभी चादर की सुंदरता की प्रशंसा करते, अच्छी कीमत लगाने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वो कहता कि उसे ये चादर बिना किसी कीमत के देनी है, लोग उसे पागल समझने लगते थे। शाम हो गई और जुलाहा निराश होकर कबीर के पास लौट आया। उसने कहा, महाराज, मैं पूरी तरह असफल रहा, कोई भी व्यक्ति इसे बिना कीमत के लेने को तैयार नहीं हुआ, सब इसकी बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार थे। कबीर मुस्कुराए और बोले, देखो, यही तो अहंकार है, तुम ये चादर बिना कीमत के देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी उम्मीद थी कि लोग इसकी बहुत प्रशंसा करें और इसे अनमोल बताएं। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारी मेहनत और कला को सराहे, भले ही तुम पैसे न लो। यही सूक्ष्म अहंकार है जो तुम्हें ये स्वीकार करने नहीं दे रहा था कि कोई तुम्हारी चीज को बिना किसी मूल्य के ले ले। जब तुम कुछ देते हो तो बिना किसी अपेक्षा के दो, जब तुम कुछ करते हो तो बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के करो। जुलाहे को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सीखा कि सच्चा त्याग और दान वही है जहाँ कोई अपेक्षा न हो, कोई सूक्ष्म अहंकार न हो। जय स्वामीनारायण। આ ચેનલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ધર્મનો પ્રસાર કરવાનો છે તથા ભગવાન સ્વામિનારાયણની અલૌકિક લીલા અને સારા વિચારો લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે, જે જીવનમાં શાંતિ અને સુખ તરફ દોરી જાય છે। આ ચેનલ પરથી જે પણ ધનરાશિ પ્રાપ્ત થશે તેમનો ઉપયોગ સમાજ સેવા, ગૌસેવા તેમજ લોક ઉપયોગી કાર્યોમાં થશે। ચેનલ સહજાનંદ ગાથા સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઇક કરો અને હા, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।